हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो जो आज वीडियो है और सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और आप इतने अच्छे कमेंट करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपसे यही उम्मीद है कि आप मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो जो ये वीडियो है, ये वीडियो ज्योति परवीन के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को मालूम चल गया है कि ज्योति परवीन के मामले को कितने, मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए हैं, ज्योति अब तक नहीं आई है। लेकिन परवीन के मन में हमेशा ये आस रहती है कि नहीं ज्योति आएगी। वो हमेशा यही बोलता है, आज तक उसने कभी पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला, उसने हमेशा पॉजिटिव बोला है कि ज्योति आएगी। चाहे लोग उसका कितना ही मजाक बनाते रहे। लोग यहाँ तक मजाक बनाने लग गए हैं उसकी अब कि 50 रुपए की टी शर्ट पहन के देख कितना इतरा रहा है, कितना हीरो बन रहा है, अरे ये तो नशेड़ी है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं उल्टा सीधा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। ये सब आदमियों की अपनी अपनी भी थिंकिंग होती है, वो अपनी सोच जाहिर करते हैं कि वो कितना सोच सकते हैं, कितना नहीं सोच सकते। तो ये वीडियो जो है ज्योति परवीन के ऊपर है। तो बहुत सारे मैंने भी टाइटल देखे हैं और आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग टाइटल डाल के रखते हैं कि ज्योति की परवीन से बात हुई है। ज्योति ने परवीन को कब बताया फ़ोन पर कि आने के लिए। ज्योति परवीन के पास मैसेज करती है और ज्योति परवीन के पास की बात हुई और उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई। तो ये सब कुछ झूठ है। पिछले जब से ज्योति गई है, जब से ज्योति की परवीन से या परवीन की ज्योति से या उनके घर वालों से आपस में कोई बात नहीं है। जो भी बात होती है, जो भी कुछ होता है, वो सिर्फ काउंसलिंग के टाइम होता है, जब वो लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। ज्योति के घर वालों ने तलाक के पेपर भी भेज दिए हैं, ये लोग, आप ये बात भी आप जानते हो कि उन्होंने तलाक का नोटिस भी डाल दिया है। और ज्योति जो परवीन के जो घर वाले हैं, आई मीन उसके फादर, उसकी मदर एंड उसके जो उसका जो देवर है, ज्योति का, परवीन का जो भाई है, उसके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए हुए हैं कि उसका ससुर के साथ छेड़खानी करता था। ज्योति का जो देवर है, परवीन का भाई है, वो भी ज्योति के साथ छेड़खानी करता था। और उसकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलती थी, मतलब उल्टा सीधा बोलती थी उसको। और खाने में भी कुछ उसको मिलाकर दिया जाता था, जिसकी वजह से ज्योति को कंटिन्यू वोमिटिंग होती थी, उसकी वोमिटिंग बंद नहीं हो रही थी। और उसमें ब्लड भी नहीं था, ब्लड भी 4 यूनिट था। ये सारी बातें नोटिस में आई हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति के ससुराल, ज्योति हो सकता है कि सास में और ज्योति में थोड़ी बहुत अनबन हो जाती होगी, क्योंकि जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते तो हैं ही। और आप लोगों को पता है कि जहाँ सास होती है, जहाँ बहू होती है, वहाँ थोड़ी बहुत तू में तो होती है। ठीक है, तो सबके घर में होती है, नॉर्मल सी बात है, उसको कोर्ट तक ले जाने की कोई बात नहीं है, वो आपस में ही सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योति परवीन का मैटर भी है। अगर ज्योति परवीन चाहते तो इस मैटर को कब का सोल्व कर दिया होता, लेकिन ज्योति चाहती नहीं है कि मैटर सोल्व हो। नहीं तो आप ये सोच बताओ, जब ज्योति का बेटा इतना बीमार हुआ, इतनी वीडियो वायरल हुई, उसको सांस लेने तक में दिक्कत हुई, उसको नमूनिया हो गया, उसकी इतनी हालत खराब थी, जब ज्योति ने फ़ोन करके एक बार अपने बच्चे के बारे में नहीं पूछा, एक बार अपने बच्चे का पता नहीं लिया, खुद नहीं आ सकती थी, खुद आना नहीं था, उसे मना कर रही थी आने के लिए, तो अपने बच्चे को अपने पास किसी से भी मंगा सकती थी, खुद देखने भी आ सकती थी, बच्चे को वीडियो कॉल कर सकती थी, फ़ोन कर सकती थी। लेकिन जब उसने उस टाइम पर फ़ोन नहीं किया, तो आपको क्या लगता है वो इस टाइम पर परवीन को फ़ोन करेगी? जिस लड़की का और जिस माँ का दिल पिछले 2 महीने में नहीं पिघला, वो अब पिघल जाएगा? जब उसके बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, जब उसने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, गाय का दूध पी पी कर वो बच्चा इतना बड़ा हुआ है, 2-2.5 महीने का हुआ है, आई मीन 1.5 महीने की छोड़ गई थी, वो 3.5 के आसपास का हो गया है, 3.5-4 का। तो अब जाके उसका बच्चा कुछ संभला है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सही हो गया है, मौसम में इतनी वो नहीं है, अब ठंड नहीं है, तो उसका बच्चा भी नॉर्मल कर रहा है। क्योंकि अगर हर कोई बच्चे को पाल ले तो भगवान माई को, औरत को ही क्यों माँ बनाए? अगर आदमी ही बच्चे पाल ले तो भगवान औरत को क्यों माँ बनाए? हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। बच्चा पैदा औरत करती है, उसका पालन पोषण भी अच्छे से माँ ही कर सकती है, जो एक बाप नहीं कर सकता। एक बाप कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है, अपने बच्चों का, अपने घर का, अपनी फैमिली का जो भी खर्चा है वो उठा सकता है, उनके साथ हमेशा खड़ा रह सकता है। लेकिन जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं और जो बच्चों का लालन पोषण किया जाता है, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। ठीक है, तो वो सब ज्योति ने नहीं किया है। हमें ये बात समझ आती है उसका ऐसा कौन सा पत्थर दिल है, उसके ऐसे क्या है, मतलब उसने ऐसा क्या खाया हुआ है कि जो
उसे अपने बच्चों का इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी अपने बच्चों को बात का नहीं है। आपने देखा जब वो कोर्ट में काउंसलिंग के लिए आती थी, जब अपने बच्चे के बराबर में से निकल जाती थी, लेकिन उसका एक बार भी 1% भी उसका पत्थर दिल जो नहीं पिघलता था कि अपने बच्चे की तरफ मुंह मोड़ के देख ही लूं। 9 महीने बच्चे को पेट में रखा जाता है, उसके बाद पैदा होता है, और जब बच्चा पैदा होता है ना तो औरत दूसरा जन्म लेती है। बोलते हैं, हमें पता है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, कितनी मुश्किल से 2 बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक बच्चे को छीना जाए ना हल्की सी, तो उसमें भी सब घर इधर उधर जाता है कि उसकी दवाई लाकर दो, इसे ये दो, इसे ये दो। और उसका बच्चा तो इतना, मतलब मौत के मुंह से वापसी आया, ये कह सकते हैं। 1% उसकी तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन उसका दिल आज तक नहीं पिघला, इतना सा भी उसका मन नहीं पिघला कि अपने बच्चे को देख लूँ, अपने बच्चे के पास चली जाऊँ कि क्या कंडीशन है। मैं जा सकती, मैं नहीं, परवीन को पास मैं नहीं जा सकती, तो अपने बच्चे को अपने पास बुला सकती है, लेकिन नहीं, उस औरत का इतना सा भी मन नहीं पिघला आज तक। इतना सा, पता नहीं कितने कठोर दिल की है वो। परवीन की गलती हो सकती है, सारी गलती परवीन की हो सकती है, मैं नहीं कह रही कि परवीन की गलती नहीं है, लेकिन उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की गलती थी जिनको वो छोड़ गई है। उन्होंने तो कुछ नहीं गुनाह किया, उन्हें तो ये दोनों ही लेकर आए हैं, परवीन और ज्योति लेकर आए हैं। परवीन में कंटिन्यू घर तो रह सकता है, बच्चों की देखभाल करे, देखभाल कौन करता है? वो बुढ़ा बुढ़िया। परवीन के मम्मी पापा एजिड हो रहे हैं, बुढ़ा बुढ़िया हैं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, उसकी मम्मी को कैंसर है, तो कब तक वो सरवाइव कर सकती हैं, कब तक दोनों बच्चों को पाल सकती हैं? अब तो पाल रही हैं, लेकिन कब तक पाल सकती हैं? सिर्फ दादा दादी की जिम्मेदारी है, नाना नानी की, मामा मामी की, मम्मी पापा की कोई जिम्मेदारी नहीं है उन बच्चों की, सिर्फ दादा दादी की जिम्मेदारी है। उनके पालने के लिए ये दोनों बच्चे पैदा किए थे कि बुढ़ापे में वो तो चाहते हैं कि हमें, जो बुढ़ापा होता है उसमें सोचते हैं कि लोगों को हमें आराम मिले, कि हम अपना जो बुढ़ापा है वो अच्छे से निकाल सके, हमारा बेटा वो हमारी सेवा करे। और वो क्या कर रहे हैं, उल्टे उनकी सेवा करने में लगे पड़े हैं, उनके बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, उनके बच्चों को ही पाल रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें आराम चाहिए था, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को पालने लग रहे हैं सॉरी अपने दोनों बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, पोता पोती का। पता नहीं समझ में आता है कि आने वाले टाइम में इन दोनों बच्चों की क्या जिंदगी होगी, क्या सरवाइव करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, उनका फ्यूचर कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता। अभी छोटे हैं, अभी नहीं पता दोनों को मम्मी क्या होती है, लेकिन आने वाले टाइम में स्कूल जाएंगे, सब लोग पूछेंगे कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कौन होती है, तो उन्हें कुछ नहीं पता नहीं। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया ज्योति घर वालों ने, अगर भाई तलाक नहीं देगा तो हम ज्योति को लिव इन में का सर्टिफिकेट बना के वहाँ रखवा देंगे। लिव इन में रहना बहुत अच्छी बात है ना, बहुत। लिव इन में रहना तुम ऐसे समझो जैसे तुम्हारा अवार्ड फंक्शन के लिए नाम लिया जा रहा हो, जैसे कि लिविंग में रहना सब तो ऐसा है जैसे तुम्हें अवार्ड मिल रहा हो। देखना इतना अच्छा अवार्ड मिलता है, ये हमारी भारत सरकार जो है ना, इसने कितना अच्छा अवार्ड का बंदोबस्त किया है। ये लिव इन लगाकर कितने घर बर्बाद हो गए हैं इस लिव इन में रह रहकर। कोई डर ही नहीं आदमी को, डिवोर्स होता है हो ना, होता है ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो जिसके साथ हमें रहना है उसके साथ हम रह ही लेंगे। और ज्योति के, परवीन के पास कोई फोन नहीं आया है, ज्योति का ये सब फालतू के ड्रामे हैं, उसका कोई फोन नहीं आया है, ना वो फोन करती है, और ना ही परवीन के पास कोई फोन उसकी फैमिली की तरफ से आता है, और ना ही कोई उसका फोन आता है। क्योंकि आप लोग जब बता सकते हो, जब जिस टाइम पर जरूरत थी ज्योति को फोन करने की, ज्योति ने उस टाइम पे फोन नहीं किया, तो आप लोग क्या लगता है कि वो इस टाइम पर फोन करेगी? अब तो सब कुछ सही है, जब तो बेटे का बहाना था, जब तक उसने फ़ोन किया नहीं, तो वो अब फ़ोन क्यों करेगी? और देखिए सारा पेंट जो है ना वो छूट छूट के गिर गया है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी हो। 3 दिन से परी को भी बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। आज स्कूल भी नहीं गई, इसलिए ये पिछले 3 दिन से, सैटरडे को भी स्कूल नहीं गई थी, सैटरडे की तो शिवरात्रि थी, फ्राइडे को भी नहीं गई थी, थर्सडे को स्कूल गई थी, थर्सडे के बाद फिर जब से फीवर चढ़ रहा है ना, फिर ये स्कूल ही नहीं गई जब से। आज भी नहीं गई, आज भी 3 दिन में उठी है, ना कुछ खाती है, बस चाय और बिस्किट, उसके अलावा रोटी का कोई टुकड़ा नहीं तोड़ना। आज भी उठी है, अपना शैम्पू वैम्पू किया है, क्योंकि शैम्पू हफ्ते में 1-2 बार करती है ये, और वो आज मुझसे कि आज उठ जा, थोड़ा शैम्पू वैम्पू कर ले, शायद कुछ अच्छा फील हो तुझे, तो ये आज इसलिए उठ गई थी। और इसके साथ साथ अभिराज को भी फीवर हो रहा है, लेकिन वो खेत में गया, वो रुकता नहीं है, इसको तो बुखार हो गया, उसको भी फीवर हो रहा है, वो इतना मानता नहीं है फीवर जितना ये मानती है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर हैं। देखो ज्योति 2 दिन से बच्चों की तबीयत खराब है, और क्या शिकल हो गया, मेरी भी देखो और इनकी भी, ठीक है। अब तो अपने बच्चों को जब दर्द होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर हैं, मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर ऑल ऑफ यू।